का दोबारा पेपर 21 जून 2026 को होगा। इस बारे में कल सुबह हम लोगों ने बात किया। एजुकेशन मिनिस्टर ने ऐसी सारी बातें बताई। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें बताई जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अभी हम जो आपको बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि एनटीए ने शाम में जो ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत सारी डिटेल डाली, उसमें कुछ बुनियादी बातें उन्होंने बताया जिसको समझने की जरूरत है, जिसको पहले भी हमने बात किया है। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि एनटीए ने जो दोबारा से मौका दिया है क्या कुछ करने के लिए, उसको समझने की जरूरत है। एनटीए ने एक लिंक डाला है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसकी लिंक जो है हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर देंगे। वहाँ आप देखिएगा। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं अपने चुनिंदा शहर को, जो आपका चहिता शहर है, जिस शहर में आप वापस आ गए हैं एग्जाम देने के बाद, घर से वापस आ गए हैं, आप वहाँ चूज करना चाहते हैं और वहाँ एनटीए की सेंटर है अगर, तो आप चूज कर सकते हैं उस लिंक पे। सिर्फ उसमें दो काम किया जा सकता है पूरे फॉर्म में चेंजेस। एक तो प्रेजेंट एड्रेस, अभी का जो एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपना सेंटर चूज कर सकते हैं, यही चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो बच्चे इस चीज को चेंज नहीं करेंगे उसके लिए वही पुराना वाला डिटेल रह जाएगा, उसी हिसाब से उसको सेंटर अलॉट होगा। एक और चीज, दूसरी चीज क्या बताया गया, दूसरी चीज ये बताया गया कि जो बच्चा 3 मई को पेपर नहीं दे पाया फॉर्म भरने के बावजूद, किसी भी वजह से बीमार पड़ गया, नहीं गया, कुछ भी, वो बच्चा दोबारा चाहे तो 21 जून को आराम से पेपर दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि अटेंडेंस नहीं बना होगा तो फिर कैसे देगा, ये सारी चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात बताई गई। साफ साफ बताया गया कि चेंजेस कुछ भी नहीं की जा सकती। किसी भी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर आप जिन वीडियोस को देखते हैं वो अगर ऑफिशियल वेबसाइट से चीजों को बता रहे हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। ये सारी बातें हैं। और एक बात ये समझने की जरूरत है कि बार बार ये जो कहा जा रहा है कि हम फी रिफंड कर देंगे और इन तमाम चीजों के लिए दोबारा से फी नहीं लेंगे, तो ये सारी चीजों पे गौर करने का कोई मतलब ही नहीं है। एक अच्छी चीज सिर्फ इन्होंने क्या है कि सेंटर अपने हिसाब से चूज करने को क्या है, बाकी फीस वो वापस कर देंगे। क्या वो बच्चों के मेंटल स्ट्रेस का और इतने सारे जो टेंशन हुए हैं उनको, इतने वक्त जो लगेंगे, फिर से दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, किताबें उन्होंने पैक करके रख दिया था, बेच दिया था, कुछ भी किया था, उनका कीमत वो 1700 रुपया लगा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। वो रिफंड वो दें नहीं दें उसके पीछे जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, आपको अपना काम करना है। ठीक है। और जो दोबारा से एग्जाम लिया जा रहा है वो आपके पैसे से ही लिया जा रहा है, हमारे ही पैसे से लिया जा रहा है, हमारे माँ बाप के टैक्स से लिया जा रहा है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने पैसे से ले रहे हैं, इसके पीछे नहीं जाना है। साथ ही साथ ये जो कहा गया कि पेपर लीक होने की वजह से हम जो है हमारे बेस को हटा के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे, क्या इसके लिए तैयार है हमारा हिंदुस्तान? जैसे पहले जो है कंप्यूटर बेस्ड पे नहीं पे चोरी हुई है क्या? ये तमाम चीजें हुई हैं। मसला ये है कि क्या हम ये गारंटी लेते हैं, हम सब मिलकर ये तय करते हैं कि हमें इस देश को बदलना है और हमें जो है पेपर लीक नहीं होने देना है, इसके लिए हम कितने तैयार हैं? लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि क्या हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है? कोशिश कर रही है तो कितनी कोशिश कर रही है? या ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश हो रही है, ऐसे लोगों को सही सजा मिलने की कोशिश हो रही है? ये तमाम सवाल जो उठाए जा रहे हैं इसको भी गौर करने की जरूरत है। तो बदलने की यहाँ जरूरत है। साथ ही साथ जो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, 3 घंटा का पेपर होता था, अब 3 घंटा 15 मिनट जो दिए गए हैं, ये ऐसा नहीं है कि बच्चों को मार और ये तमाम चीजें भरने के लिए। हम सबको ये लगता है कि फिर से बच्चों पे ही वो लोड दिया जाएगा और एक्स्ट्रा चेकिंग और एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों से जो आप डिमांड करते हैं कि टी शर्ट पहन के आओ, हाफ टी शर्ट पहनो, कलावा नहीं पहनो, तो हिजाब नहीं पहनो, तो ये नहीं पहनो, वो नहीं पहनो, ये सारी चीजें आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपका पेपर कहाँ से कहाँ लीक हो रहा है। महीनों पहले जो ये मार्केट में गेस्ट पेपर के नाम पे मिलने लगता है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए, इसकी डिमांड होनी चाहिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना दूर दूर तक पहुंचाएं, ताकि ये है कि ये सवाल जो उठ रहा है, इस सवालों को उठाया जा सके और भेजा जा सके। तो जरूरी ये है कि आपको अपना फॉर्म खोलना है और अपना एड्रेस चेंज करना है और सेंटर चूज कर लेना है, अगर आप चाहते हैं ऐसा। तो कोई पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईडी। ये जो टेंटेटिव डेट है सिर्फ 21 मई तक ये किया जा सकता है, 11:50 रात तक। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला। तो बराए मेहरबानी जिन्हें भी करना है वो इस चीज को जल्द से जल्द कर लें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।